The views and opinions expressed in this podcast are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of any organization or sponsor. This content is for informational and educational purposes only and should not be taken as professional advice. तो राम राम जी दोस्तों, स्वागत है द हैप्पी पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं वो अपने पहनावे और अपने कल्चर के कारण एक समाज को नई दिशा दी है, एक नया चेहरा दिया है। तो मिलवाते हैं तन्नू मीणा से। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आप सब तो मुझे जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो अब जान जाओगे। तो आज मुझे इनवाइट किया है आदि भैया ने। कैसा लगा यहाँ के? यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, लेकिन ऐसे पहली बार कहीं पे जाते तो ऐसा नर्वस फील होता है। बिल्कुल, ये चीज सही है। तो तन्नू मीणा अपनी छोटी बहन है और अपने बहुत पड़ोस में, ये मतलब आस पास के हमें। तो हम बात करते हैं तन्नू मीणा से इनकी लाइफ जर्नी, इनकी इंस्टा जर्नी के बारे में। तो आपका घर पे नाम तन्नू है, फिर इंस्टा पे भी सेम नाम है? हाँ, मेरा यही नाम है। इंस्टा पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे, सब पे इसी नाम से भी आईडी है और ये घर पे भी यही नाम है। तो भाई सिस्टर है वो हर जगह फेमस है, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, सब पे। शायद आप सब जानते हो तन्नू मीणा को बहुत अच्छे से। तो भाई जो भी वीडियो देख रहा हो एक बार पूरा वॉच करो और आगे से आगे बढ़ाओ। तो कुछ बोल दीजिए अपने व्यूअर्स को। तो जो भी मेरी इंस्टा फैमिली है, जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली है और जो भी मेरी फेसबुक फैमिली है, तो मेरा नया वीडियो आ रहा है और वीडियो को एंड तक देखना और फुल सपोर्ट करना। जो भी आप मेरे को जितना प्यार इंस्टा पे करते हो, फेसबुक पे और यूट्यूब पे करते हो, उतना ही प्यार इस वीडियो को दिखाना आपको। तो अब तो भाई इन्होंने बोल दिया है तो फैला दो, आग आग लगा दो वीडियो के भाई। तो तन्नू मीणा, अपन टाइम का खराब ना करते हो, अपन डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। तो आप अपनी जो इंस्टा फैमिली है, जो भी भाई जुड़े हुए हैं, उनको बताओगे आप इंस्टा पे कैसे जुड़े, इंस्टा पे वीडियो बनाना कैसे स्टार्ट किया? मेरा इंस्टाग्राम पे आना और मेरा वीडियो बनाना, मतलब मैंने सोचा नहीं था पहले खुद ने भी कि अपन वीडियो बनाएंगे और ऐसे आगे बढ़ेंगे। तो शौक होता है लड़कियों को सब चीज़ का कि अपन ये भी करे वो भी करे। किसी को डांस का होता है, तो लड़कियों के रहते हैं काम, सिलाई का होता है, डांस का होता है, कुछ ना कुछ करने का होता है कि पढ़ाई के साथ कुछ ना कुछ तो मतलब अपन को आपका शौक करना था है। वीडियोस बनाने का? मेरा शौक था वीडियो बनाने का। तो पहले फोन तो था नहीं, पापा के पास था फोन पहले और फोन थे नहीं, तो दीदी के पास था और फिर बाद में दीदी लेके आई थी फोन। तो मैंने ऐसे एक दो पोस्ट करी थी बना के इंस्टा पे? हाँ, इंस्टा पे। तो एक रील पे मेरे ऐसे व्यू अच्छे आए थे, तो व्यू अच्छे आए तो फिर मैंने तो कुछ नहीं किया, वैसे ही डाल दिया मैंने और रील। लेकिन फिर भैया ने बोला कि नहीं, व्यू अच्छे आए हैं तो अपन को रील बनानी चाहिए। अच्छा, मतलब आपके भाई ने आपको आगे बताया कि ठीक है तो इंस्टा पे हाँ। आप, मतलब भाई बहुत सपोर्टेड है। हाँ, भाई ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है फैमिली में, और फैमिली को भी मतलब भैया ने ही मनाया है अच्छा, कि अच्छा। वीडियो बनाना चाहिए। तो इंस्टा पे आपने जो पहली रील पोस्ट थी वो ये मीणा सॉन्ग पे ही थी या फिर कुछ? मियाँ सॉन्ग पे थी। अच्छा, मतलब पहली ही रील चली गई। हाँ, ये तो मतलब आपकी वो फर्स्ट रील गई, उसके बाद में आपने इंस्टा पे जर्नी चालू हो गई। हाँ, तो उसके बाद में रेगुलर रील डली या फिर बीच बीच में ऐसे गायब डल गई, गायब डल गई? ऐसे उस टाइम में तो हुआ नहीं था रेगुलर, कि भैया ने बोला ही था मेरे को, तो फोन भी नहीं था, हाँ। दीदी का ही फोन था। तो फिर धीरे धीरे मतलब पापा मम्मी को भी मनाया फोन के लिए। फोन नहीं था, दीदी के पास था, दीदी की शादी होने वाली थी, तो फोन हमारे पास कहाँ से रहता। मतलब तो फोन नहीं था लेकिन हाँ, फिर भी चल गए। चलाया हमने। तो फिर पापा को मनाया कि फोन दिलाओ हमें। पापा ने पहले तो मना कर दिया था कि नहीं, कुछ नहीं है इनमें, पढ़ाई करो, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं ये है। अपनी फैमिली है जो इन चीजों से बहुत दूर रखती है, हाँ। एजुकेशन को ज्यादा बढ़ावा देती है, तो वो तो है। मतलब आपके पापा मम्मी अब माने हुए हैं कि हाँ। ठीक है तू बना, तेरे साथ। हाँ, और जो स्टार्टिंग में था, मान लो अभी जो स्टार्ट किया तो उस टाइम उनका क्या वो था, मतलब कि क्या बोले उन्होंने? पापा मम्मी का तो यही था कि सबसे पहले पढ़ाई होनी चाहिए। अच्छा, मतलब वीडियोस के लिए एक होता है ना कि जैसे हमारे अपने घर में है कोई भी, मान लो तो वीडियोस स्टार्ट करती है तो नई वीडियोस बनाओगी, क्या दुनिया क्या बोल देगी, आस पड़ोसी क्या बोलेंगे, ऐसा कुछ था नहीं उनका? पापा बोलते थे कि पापा तो फिर भी नहीं बोलते थे, पर मम्मा बोलती थी कि मतलब मेरे को कोई ऐसे हो रहा था, आपकी बेटी रील बनाती है। वैसे ही लड़कियों को तो इतना सा भी कुछ हो जाए ना, तो लड़कियों के ऊपर तो लाखों सवाल रहते हैं बिल्कुल। कि ये करती है वो करती है। और मेरे रिश्तेदार भी काफी है, तो वो भी बोलते थे कि ये तो रील बनाती है, हमारे गांव में कोई बोल रहा था, ऐसे बोल रहा था। ऐसे लड़कियों के ऊपर बहुत ज्यादा वो होता है। तो मतलब अभी जो रिश्तेदार है वो अब तो बहुत सपोर्ट करते होंगे, फोटोज लेते होंगे, कभी आते होंगे था? हाँ, ये तो होता है ऐसे तो। मतलब रिश्तेदार सब कैसे होते हैं भाई? सबके ही, रिश्तेदारों की तो उनके बारे में कुछ कहना ही नहीं।
मतलब आपको फैमिली में जो सपोर्ट है वो अच्छा सपोर्ट मिलता है अब? हाँ, फैमिली का फुल सपोर्ट है। और जो पहले था जब आपने स्टार्ट किया था उस टाइम तो भैया सपोर्ट थे? हाँ, भैया सपोर्ट थे और फिर धीरे-धीरे पापा मम्मी ने वैसे मना किया था, दीदी ने भी मना ही किया था, लेकिन धीरे-धीरे फिर भैया ने व्यूज आने लगे, फॉलोअर्स आने लगे तो हाँ, फिर मान गए वो भी। ठीक है। तो आप अभी इस एजुकेशन हो, स्कूल में हो आप अभी, है ना? हाँ, कौन सी क्लास में हो आप? 12th। 12th क्लास में हो। तो अपन बहुत आगे चले गए। उससे पहले जो आपकी फैमिली में कौन कौन है पहले? मेरी फैमिली में तो हम वैसे तो 5 लोग हैं और दादी है। अच्छा। तो मम्मी पापा और भैया है और एक दीदी है, उनकी शादी हो गई है, और एक माँ। पापा क्या करते हैं आपके? पापा खेती करते हैं। हम तो गांव से बिलोंग करते हैं पहली बात तो गांव में सबको पता है कैसे रहते हैं, खान पीन क्या है। सब गांव से और अपन। मैं रील बनाती हूँ, उसमें भी सबको पता रहता है कि मतलब गांव में आते हैं, हमारे पीछे खेत वगैरह है, तो वो सब आते हैं, उसमें सबको पता है। और जो आपकी मम्मी है वो हाउसवाइफ? हाँ, और आपके भैया? भैया पढ़ाई कर रहे हैं अभी। मतलब जो भी है आपका, जो भी आज इंस्टा है वो भैया के कारण है। हाँ, बिल्कुल। तो अपन फिर से आपकी स्कूल लाइफ पे आता है। तो आप एजुकेशन कर रहे हो, वो अभी कौन सी क्लास में हो आप? अभी मैं 12th क्लास में हूँ। तो दिक्कत आती होगी 12th क्लास में जाके? ये तो आती है, वीडियो कम बनाती हूँ पर बनाती हूँ। अच्छा, मतलब ऐसे। पढ़ने में भी पढ़ी हो? हाँ, पढ़ाई भी करनी होती है। टीचर्स बोलते हैं कि रील बनाती है, पढ़ती नहीं है, ऐसे वैसे। तो मतलब अभी है ना, पढ़ाई जो आपका जो फेस वैल्यू अच्छी है टीचर्स की, मतलब टीचर्स भी देखते हैं, क्योंकि 150 के बहुत बड़ी चीज होती है, लगभग आसपास का सभी आ गए, तो वो बोलते तो होंगे ना कि तू पढ़ती नहीं है, तू ये वीडियोस बनाती है। ऐसा कुछ नहीं हुआ? ये ऐसा तो मतलब पहले टीचर्स पहले स्टार्ट में ही बोलते थे। है। अब जो पढ़ाई अच्छी होती है तो टीचर्स बोलते नहीं, और जब नहीं सुनाते, मतलब जैसे क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं टीचर्स से हमसे, तो बताते हैं, वैसे बताते ही क्वेश्चन तो कुछ नहीं बोलते वैसे टीचर्स तो। मतलब जब क्वेश्चन नहीं बताते तो सुनाते तब होंगे सुनाते हैं, तो इस बात पे आता है कि रील बनाती है इसलिए नहीं पढ़ती होगी, सारे दिन भर यही काम है तेरे वीडियोस को। का काम तो है। बस हाँ। और जो अभी आपका जो आप स्कूल में जाते हो, देखो 150 के लेकर आप स्कूल में जा रहे हो, तो एक मतलब आपका जो फेस वैल्यू है वहाँ आपके फैंस तो बहुत होंगे, लगभग पूरी स्कूल ही फैन होगी। हाँ, तो ऐसे सोशल मीडिया की कोई भी बात आती है पहले तो है। कि मतलब तब सबको पता है कि रील बनाती है। हाँ हाँ। तो और बच्चों का तो सबसे ज्यादा लगाव है। जब मैं कोई भी पोस्ट करती हूँ और कोई भी नया कुछ भी होता है तो मेरे को बोलती है, छोटे बच्चे होते हैं ना, वो तो जरूर बोलते हैं, दीदी आपने कल रील डाली थी, दीदी आप ऐसे कर रहे थे इसमें, दीदी आपने ये किया इसमें। तो बच्चों का सबसे ज्यादा वो है। मतलब छोटे बच्चे बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, और डेली बोलते हो मेरे को। मतलब छोटे बच्चे हर जगह ही बहुत वो अट्रैक्टिव होते हैं, मतलब वीडियोस को लेकर। और अपना एक कल्चर की आप जो मीना कल्चर को लेके चल रहे हो, तो हाँ, बिल्कुल वो चीज सही है। और जो आपके क्लासमेट्स है, जो गर्ल्स है, उनका आपके साथ, उनको तो ऐसा लगता होगा कि यार वीआईपी अपन भी है, एक बहुत अच्छे मतलब इंस्टा कैरेक्टर के साथ रहते हैं। ऐसे होता है कि जैसे क्लासमेट है तो हमारी वैसे गर्ल्स स्कूल ही है। हाँ हाँ। तो उसमें जो भी क्लासमेट्स है वैसे फ्रेंड्स है, तो मतलब उनकी फैमिली में पहले पता नहीं था, तो उनसे भी कोई भी पूछता है ना कि आप इसको जानते हो, बोले हमारी क्लासमेट ही है। अच्छा। वैसे मेरे को सब कॉलेज में ही बताता है, कोई होता है 12th में। ऐसे हाइट वगैरह एकदम से मेरी बढ़ गई, तो इस वजह से कोई भी बताता नहीं है मेरे को। तो मैं तन्नू मीना, एक बार आप फैंस को बता दो आपकी एज कितनी है? मेरी एज तो अभी 16 है। तो जिन भाइयों को, जिन भी इनसे रिलेटेड जो भी इनकी फैमिली है, उनको बता दें कि इनकी एज 16 साल, अभी ये कॉलेज में नहीं है, अब इनकी एजुकेशन स्कूल लाइफ है, 12th क्लास में है। 16 साल यार, ये मेरे को भी बिलीव नहीं हो रहा भाई, 16 साल काफी छोटी एज में, और काफी अच्छा फेम पा लिया आपने बहुत ही छोटी उम्र में। जो शायद आपको ऐसा लगता है कि ये जो आपका फेम है वो बढ़िया भी है, या फिर मतलब नेगेटिव चीज भी होगी इसमें? ऐसा कभी हुआ है कि कुछ, जैसे फैन तो मिल गए चलो फोटोज की, ऐसे कभी हुआ कि हेटर्स भी मिले हो कभी आपको कहीं? ऐसा तो नहीं हुआ कभी। वो ऐसे हेटर्स दिखाते थे ना कि हम आपसे ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, मतलब वो तो पीठ पीछे का काम है उनका। इंस्टा पे ही कमेंटों में, इनमें कमेंट में हाँ होता है, बहुत से लोग होते हैं जो जलते हैं, वो तो करते हैं कमेंट, भैया देख लेता है, वो तो संभालता है फिर। हाँ, कोई ना, वो सही है कि वो सबके रहते हैं हेटर्स, और एक हाँ, लड़की के कि जितने प्यार करने वाले होते हैं उतने हेटर्स भी होते हैं। बिल्कुल ये बात लेकिन प्यार करने वालों के आगे वो नहीं लगते कुछ भी। तो आपको जो ये फैन मिलते तो आपको कैसे फील होता है कि एक अंदर से? बहुत अच्छा लगता है जब कोई बोलता है कि आप कहाँ से हो, वीडियो बनाते हो ना, मैंने आपको रील में देखा था। तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई अपन को भी जानते हैं ऐसे। कोई नहीं जानता, सभी जानते हैं वैसे तो। कोई तो मत बोलो, ये झूठी बात है, क्योंकि 150 के बहुत बड़ी चीज है। मतलब आपको एक अंदर ही अंदर खुशी तो होती होगी ना कि मेरे 150 के है? खुशी भी होती है और एक तरह से दुख भी होता है, क्योंकि जैसे
पता है कि गांव से हूँ मैं, हाँ। प्रॉपर गांव है इधर ही पास में। तो गांव में सोच लोगों की सबकी अलग अलग होती है पहली बात तो। और जो भी गांव की औरतें होती है उनको तो बस काम ही होता है कि यहाँ की बात वहाँ और वहाँ की बात यहाँ। सबसे पहली बात ये होती है कि बस इधर की उधर करने की होती है, चुगली करने की आदत होती बिल्कुल, है ये औरतों की औरतों की। आदत होती है। तो वो मतलब ऐसे बोलती रहती है कि क्या रील बनाती है, कुछ ही नहीं इनमें, पढ़ाई कर। मम्मी को बोलती है कि क्यों बनाने देते हो उसको, ऐसे ही होता ही है गाँव में तो ऐसे ही। तो आप उनको ना जो स्क्रीनशॉट दिखाया करो, जो अपना अमाउंट आता है ना उसका दिखाया करो कि मेरा ये मिलता है मेरे को इंस्टा से, तब जाके मुंह बंद होगा उनका। हाँ, ये कि वो पूछते हैं कि तेरे को पैसे मिलते हैं, मेरे को मतलब ही नहीं। लोगों को इतना प्यार मिल रहा है, इतना सपोर्ट मिल रहा है, वो कम है मेरे लिए। सबसे बड़ी चीज वही है कि सबसे अपने को बड़ी प्यार चीज। मिल रहा है, हाँ, लोगों से बस। अपने को जानते हैं। ठीक है, बाहर के 5 लोग जानते हैं, वो बहुत बड़ी बात हाँ। होती है। तो जो आपको ये फेम है, अभी जहाँ आप जाते हो तो फोटोज वोटोज फुल लेते होंगे आपके साथ है? वैसे तो इतना मैं वैसे बाई चांस ही लेती हूँ किसी के साथ, क्योंकि ऐसे फैमिली वाले भी इतना अभी मेरे को अलाउ नहीं कि एक तो बाहर जाना, पहली बात तो कि हाँ। बाहर जाना भी इतना अलाउ नहीं है अभी, क्योंकि अभी स्कूल भी पूरी नहीं हुई और फिर ऐसा अच्छा भी नहीं लगता कि बाहर जाओ फिर किसी और के आप साथ बहुत वीडियो छोटे भी हो, एज में भी बहुत हाँ, छोटे अभी हो, फिर एज ऐसी भी नहीं है। दुनिया नहीं है कि निकल जाओ। तो तनु मीना, मैंने जो देखा आपके जो ज्यादातर वीडियोस देखे हैं वो मैंने आपके घर के ही देखे हैं, आसपास के। आप बाहर निकल के वीडियोस क्यों नहीं बनाते? क्योंकि मेरे को जहां तक लगता है आप बाहर निकलोगे तो और भी अच्छा आपका ये जो इंस्टा फैमिली है वो बढ़ेगी। ये एकदम सही है कि मैं घर पे ही वीडियो बनाती हूँ। हाँ। और क्योंकि मेरे जब मतलब जितने भी वीडियो है वो सब घर के ही है मेरे। बाई चांस कोई जाऊं जयपुर तब वीडियो बनाती हूँ, मतलब जाती भी नहीं हूँ मैं ज्यादा, क्योंकि अभी स्कूल लाइफ चल रही है तो उसमें टाइम ही नहीं मिलता। डेली स्कूल जाओ फिर स्कूल से आओ तो टाइम नहीं मिलता इसमें। और दूसरी बात है कि अभी फैमिली ने अलाउ नहीं किया कि बाहर जाके वीडियो बनाओ। मतलब उनकी तरफ से जो घर तक कुछ भी करो, हाँ, बाहर जाना अलाउ नहीं है। हाँ। ये चीज सही है कि आपकी बहुत एज छोटी है और जिस हिसाब से अपना माहौल आसपास का वो थोड़ा ऐसा ही है। क्योंकि मम्मी पापा भी ऐसे बोलते हैं कि अब देखते ही है कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्योंकि लड़कियों बिल्कुल भी लड़कियां सेफ नहीं है इस बिल्कुल, टाइम ये चीज हम सब एग्री है कि लड़कियां सेफ नहीं है। तो जो भी अपने बहुत सी चीजें होती रहती है वो सुनते हैं, और फैमिली को तो यार अपने जो अपनी फैमिली है उनको बहुत डर लगता है। और पहली बात तो आपकी फैमिली ने आपको बहुत छूट दे रखी है, ये हद पार छूट हो गई कि तू वीडियोस बना, ठीक है, तो इंस्टा पे जो भी है, बाकी फैमिलीज में अलाउ नहीं होता है। ऐसे नहीं होता। फैमिली को भी बहुत बहुत थैंक यू, मेरे को इतनी परमिशन दे रखी है उधर उन्होंने। देख के आपके पापा भी देखेंगे, मम्मी भी देख रहे उधर हाँ। देख के। मेरे पापा मम्मी और दीदी वगैरह और जो मेरे रिश्तेदार है और मेरी जो भी इंस्टा फैमिली यूट्यूब फैमिली वो सब देख रहे हैं, तो सबको पता है कि क्या कैसे वीडियो बनाती हूँ। तो अंकल जी को क्या बोलना चाहोगे आप, आपके पापा को? पापा को तो क्या बोलना चाहिए, पापा ने इतनी छूट दे रखी है उसके लिए थैंक यू। और पापा ने बहुत सपोर्ट किया है। पापा भी बोलते कि पढ़ाई के साथ पढ़ाई भी कर, पर पापा ऐसे बोलते कि वीडियो बना ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, लेकिन पढ़ाई भी कर इसके साथ साथ, अच्छा। पढ़ाई नहीं छोड़नी। नहीं, ये चीज सही है कि इनके साथ साथ एजुकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हाँ। एजुकेशन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये चीज कब भी छूट सकती है बट वो पीछा नहीं छोड़ेगी। हाँ, तुम आपकी एजुकेशन है वो पढ़ाई कैसी है आपकी? मतलब एक होता है कि एवरेज है, एक बहुत बढ़िया हूँ, ये ऐसे अच्छी है। एवरेज या फिर हाँ। बहुत बढ़िया? अच्छी है। 10th में कितनी परसेंटेज थी आपकी? 10th में तो मेरी कमी थी, अभी 12th का लेके चल रहे, अभी 10th में तो कमी थी। सब्जेक्ट क्या है आपके पास? आर्ट्स है। आर्ट्स है भाई, सबसे हार्ड सब्जेक्ट लगते हैं मेरे को आर्ट्स तो। मैं तो बायो से इनसे हार्ड मेरे को ये आर्ट्स में सबको ऐसे लगता है कि कुछ नहीं है, लेकिन जैसे पढ़ोगे ना हाँ, पता चल जाएगा। बहुत कुछ पढ़ना पड़ता बहुत है। कुछ ऐसे, जैसे हिस्ट्री में तो बस जितने आगे बढ़ोगे ना आप उसमें देखे जाओ इसने किसने किया कैसे, बहुत ज्यादा होता मतलब है कि पढ़ाई कुछ भी करो, मतलब पढ़ना सब में पड़ेगा आपको। बिल्कुल वो चीज ठीक वो है। कहने की बात है कि साइंस ले ली उसने, बहुत बड़ी बात हो गई, पर आर्ट्स भी कोई वो कम नहीं है। नहीं, साइंस में होता है कि 3 सब्जेक्टों के तो अपने को उसके वो जो क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल के नंबर मिल जाते हैं। हाँ, ये होता है। पढ़ना वो ठीक है, मेरे पास भी साइंस थी, मैं भी समझ सकता हूँ। आर्ट्स में वैसे जो सब्जेक्ट, उसमें फेवरेट सब्जेक्ट कौन सी आर्ट्स में भी मेरे आपकी? पास वैसे आर्ट्स में हिस्ट्री पॉलिटिकल और ज्योग्राफी है। उसमें से फेवरेट पॉलिटिकल है एकदम। अब पॉलिटिशियन में जाना चाहते हो? अभी तो वही चल रही है अभी। ये मैंने आपसे सुना नहीं, बाकी सबकी जितने भी आर्ट्स वाले हैं ना उनकी ज्यादातर हिस्ट्री रहती है, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ने का बहुत शौक होता है और हिस्ट्री में स्टोरी टाइप में बहुत मजा आता है सुनने का, पहले जो किस्से। ये भी है, जैसे हिस्ट्री भी
ऐसे खराब नहीं लगती पर अच्छी है, लेकिन तीनों में से जैसे Favorite? बेस्ट वो है Political? पॉलिटिकल अभी तो। मतलब आपको सरपंचों के चुनाव लड़वा सकते हैं। ये भी कर लेंगे बाद में कभी। तो वैसे आप इंस्टा पे हो, तो आप इंस्टा पे आगे कहाँ देखते हो खुद को कि मैं आगे वहां तक रहूं? मैं इतना तो अभी तक है नहीं कि ज्यादा करे अपन, वैसे है कि इंस्टा के साथ साथ पढ़ाई को भी लेके चलना है, इतना है कि जैसे- जितना हो सकेगा उतना करूंगी मैं दोनों पे। ये कि नहीं मेरे को थोड़ा आगे इंडस्ट्री में भी जाना है, जैसे अपने अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं अपने आसपास में, तो उनके साथ काम करने का है कि यार मैं भी खुद को बहुत आगे देखती हूँ। मेरे इंस्टा पे वैसे फ्रेंड्स भी है जैसे जो वीडियो बनाते हैं, हाँ। उनसे बात भी होती है सबसे कि तो उनसे कभी ये बात नहीं हुई कि अपन कोलैब करते हैं, अपन साथ वीडियोस बनाते हैं, ऐसे ऐसे होता है ना, मेरे को बोलते बहुत से लोग कि आप आओ तो बताना, हमारी साइड आओ तो बताना, लेकिन जाना नहीं होता। पहली बात तो ये है। मतलब एक आपका खुद का एक हो कि नहीं मेरे को उसके साथ तो बनाना ही है। ऐसे तो बस खुद का ही है मेरा कि खुद को ऊपर, कि किसी को देख के भी नहीं और किसी के साथ भी नहीं, मतलब बस खुद को ऊपर उठना है, ऐसे किसी के दम पे नहीं। किसी के दम पे नहीं। हाँ। नहीं, लोगों का है कि जैसे आपका अच्छा फेम है ना, तो काफी लोग हैं जिनका मतलब अच्छे फॉलोअर्स है, वो भी यही चाहते हैं कि अपन कुछ ना कुछ कोलैब कर ले किसी से। हाँ ऐसे हुआ है, बोलते हैं मतलब आता है कोलैब, हाँ, आता है। बट वही फैमिली का ना बाहर नहीं फैमिली के कारण, और फिर और भी बहुत स्कूल सारे लाइफ। रीजन है, स्कूल लाइफ। हाँ, मेन तो स्कूल लाइफ ही है कि बाहर नहीं हाँ। निकल सकते। और भी तो मतलब आप खुद को यहाँ तक नहीं देखते कि मैं इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में जाऊं, किसी के साथ काम करूं, ऐसा कुछ? ऐसे तो अभी इतना नहीं सोचा मैंने। मतलब नहीं, फिर भी कि एक होता है यार मैं भी आगे जाऊं, मैं भी फिल्मों में काम मैं भी पढ़ाई का, मतलब ये तो शौक का ही है कि मैं दोनों को साथ लेके चलना है। मैं गवर्नमेंट पहले जॉब पढ़ाई लगना है है, मतलब। हाँ गवर्नमेंट जॉब का है। तो वैसे कौन सी जॉब सोचते हो कि यार मैं वो जॉब तो लगूं? मेरा क्योंकि 12th तक है ना, जो अपने सपने होते हैं कि यार मैं डॉक्टर बनूं, मैं ये बनूं, 12th बाद में सबके सपने चेंज होते हैं, बट 12th तक तो एक सपना होता ही है। अभी तो ये चाहिए पढ़ाई कैसी भी चल रही हो, अच्छी बुरी, लेकिन वो कहते हैं ना कि चाहे इंसान छोटा हो या बड़ा, लेकिन सपने पहले बड़े ही रखनी चाहिए। तो आईएएस का है सपना, तो कि आईएएस बनेंगे, बहुत ही बढ़िया सपना है वैसे। क्योंकि औकात से बड़े होनी चाहिए हर चीज। अगर अपन सोच लेते हैं कि नहीं मेरे को ही चाहिए और अपन को करना ही, तो वो सब कुछ कर सकता है अपन। बिल्कुल, ये चीज सही है कि जो माइंड सेट हो गया ना, वो फिर होता है वो काम, सबसे बड़ी माइंड सेट है। तो जो इंस्टा से आपके पास पेमेंट का कुछ है कि पेमेंट आया वो? प्रमोशन के होते हैं, रील प्रमोशन। कितने एक प्रमोशन कर दिया आज तक आपने? अभी कर दिए, काफी कर दिए रील्स के तो मैंने। कितने, मतलब एक बार बता दो लोगों को, जो आपके आस पड़ोस रिश्तेदार हैं उनको बता दो। ऐसे रील्स के तो मैंने जैसे एक मंथ में जैसे 5-6 तो होते हैं। अच्छा, 5-6 हजार एक रील के? 5-6 हजार? ऐसे रील के नहीं, अच्छा, मतलब प्रमोशन। प्रमोशन। हाँ, पैसे बता ज्यादा दो नहीं करती मैं, वैसे आते हैं, लेकिन फिर क्योंकि मतलब आईडी खराब हो जाती है फिर ज्यादा। प्रमोशन से। हाँ, क्योंकि जैसे हरव्याणवी सॉन्ग है, तो वो उनपे रील बनाती है, जैसे मेरी हर रील होती है मीना सॉन्ग पे। हाँ। और अलग से वो रील डालू ना तो व्यू नहीं आते, फिर व्यू नहीं आते, बहुत कम आते मतलब वो आपकी जो फैमिली है वो सपोर्ट मीना सॉन्ग को ही करती मतलब है। मारवाड़ी टाइप से सपोर्ट है, बाकी हाँ। उनका वो भी सही है कि अलग आप अलग डालोगे ना तो व्यूज नहीं आएंगे। हाँ ये है। तो प्रमोशन से पैसे कितने का है? हम तो पैसों पे अटके हुए बस। पैसे तो ऐसे मेरे को इतना पता नहीं, क्योंकि भैया ही मेरा अकाउंट संभालता फिर भी मतलब एक होता है ना यार, तेरे अकाउंट से इतने पैसे है, बताते हैं, मैं भी है। ये बताता मेरे हूँ। को भी आइडिया नहीं है। अच्छा, मतलब भी नहीं इसका तो। फिर भी 10-15 हाय सर, ज्यादा ही होगी। महीने में आ ही जाते हैं। 10-15 वही बहुत बड़ी बात है। 16 साल की उम्र में आप 10-15 हजार पे भाई सिस्टर कमा रही है, तो आई थिंक मैं भी नहीं कमाता इतना, तो यार मेरे भी इतने नहीं आते जो भी काम करते हैं हम, तो बहुत बड़ी बात है यार 15-16 हजार रुपये कमाना महीने के। और ये तो सिर्फ एक आइडिया है, वैसे इससे ज्यादा है, ये तो हमारा आइडिया है। मतलब अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं आपके पास। हाँ, तो ये कुछ घर वाले चल तो बहुत जाता है। खुश होंगे इस चीज से, क्योंकि मेन घर वालों का है ना कि चीज से पैसे आए, बस वो रहता है उनका मुद्दा कि जो भी करो उससे पैसे आ रहे हो आपके पास। ये कि मैन घर वालों को पैसे ही से मतलब कि पैसे कमाए बस, है ना। नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली है, मैंने जो भी ये कराया या फिर मैं करता हूँ ना, तो उनका मैं वीडियोस भी बनाता हूँ ना कहीं, तो मैं यही पूछते हैं कि पैसे आते हैं इससे। ये बात एकदम सही है। मेरे से कोई भी पूछता है तभी सवाल आता है हाँ। कि पैसे मिलते हैं तेरे को, कितने मिलते हैं पैसे, ये सब होता है। लेकिन मैं इतना, क्योंकि मेरा ध्यान भी नहीं है वैसे, अभी इतना बताऊं तो वीडियो में इतना मतलब बनाती नहीं हूँ मैं, ज्यादा बहुत कम बनाती हूँ, तो
जब बनाना स्टार्ट करूंगी तो अच्छी खासी इनकम होगी वो भी, तो अभी मेरे बन रहे नहीं है वीडियो। अभी आप आना आ रहे थे तो ना अभी- बाहर से, तो मेरी दादी और मम्मी पूछ रही थी ये पैसे भी कमाती होगी, वीडियोस के पैसे भी मिलते हैं इसको? मैं क्या मिलते हैं, बहुत सारे मिलते हैं। ना वो बोल रही कि छोटी सी है अभी तो वीडियोस बनाती है, क्योंकि मैं भी मीना हूँ खुद, तो हमारी भी सेम थिंक है जो आपकी फैमिली की। मुझे भी वीडियोस के लिए टोकते, लेकिन वो तो मैं लड़का हूँ, जबरदस्ती कर लेता हूँ। फैमिली में सबके होता है कि स्टार्ट में ही टोकना रोकना। और मेरे भी भैया ही बहुत सपोर्टेड है, मेरे को भैया ही सपोर्ट करते हैं, जैसे आपके भैया हैं मेरे को भी ऐसा ही बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट के बिना तो हो भी नहीं सकता है काम, की फैमिली में कोई ना कोई होना चाहिए सपोर्ट करने वाला। तो मतलब रिश्ते विश्ते तो अभी आते होंगे, रिश्ते तो शादी वाले? अभी मेरी रील्स को देख के तो मतलब हुआ है ऐसे कि मतलब मम्मी तक बात आई है। अरे शादी की? हाँ, अच्छा। ऐसे फैमिली में ही था तो बोला था उन्होंने। हाँ। उन्होंने बताया कि अभी तो बहुत छोटी है, अभी तो क्योंकि अभी मतलब वीडियोस में एज बहुत लगती है। तो बहुत मेरे को सब बोलते हैं कि आप कि ऐसे लगते नहीं हो कि आप अभी स्कूल में ही हो, ऐसे लगते हो कि तो आईडी में जो बायो आते हैं ना उसमें लिखते होगी ये करना पड़ेगा मेरे को। एज 16 साल। मतलब रिश्ते आते हैं अभी से? हाँ, ऐसे ऐसे आए हुए हैं। मम्मी तक बात पहुंची हुई है, मेरे को बोल रही थी। कितनी बार? मैंने तो भी एक बार ही सुना है और बाकी नहीं सुना। नहीं आता है, मतलब लोगों तक होता है। जाती है लोग। हाँ, चलो तो पढ़ाना इस मुद्दे को साइड में रखते हैं। एक मुद्दा है कि जो अभी ये गर्ल्स के साथ हो रहा है, जो ये रेप केस हो रहे हैं जितने भी, अभी 2-4 कांड बहुत गंदे हुए हैं, तो ये है कि उन लड़कियों की फ्रीडम के कारण होता है, फिर अपने समाज के सोच के कारण होता है वो? ये कि हर लोग एक जैसे नहीं होते, पहली बात तो कि लड़कियां भी सब एक जैसी नहीं होती और लड़के भी एक नहीं होते हैं। कि सब बोलते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है तो उन सब की वजह से उनके साथ रेप होता है, गलत होता है, कुछ भी होता है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इस वजह से ही होता है। तो ऐसे नहीं होता कि जैसे बड़ों के साथ ही हो रहा है, ये कोई नहीं है कि लड़कियों के साथ छोटे से लेके बड़े तक सबके साथ हो रहा है। हाँ। कि ये सब होता है एक समाज की सोच की वजह से, कि सबकी सोच अलग होती है, किसी की सोच अच्छी होती है तो किसी की बहुत। मतलब ये है कि ये जो छोटे कपड़े पहनती है उस कारण नहीं, जहां तक है कि जो भी कांड हो रहे हैं वो नॉर्मल गर्ल्स के साथ भी हो रहा है, जो अच्छे परिवार से है, कभी छोटे कपड़े भी नहीं पहनी, उनके साथ भी ऐसा हो रहा है। बिल्कुल ऐसे हो रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही एक हरियाणा में ऐसा ही कांड हुआ कि एक टीचर थी, बिल्कुल सिंपल सा जाती, फुल कपड़े थे, कोई ऐसी वैसी नहीं लेकिन थी। उनके साथ उनके साथ भी बहुत गंदा हुआ, तो बहुत मतलब गलत हुआ। ये है कि ये समाज की सोच के कारण होता है, ये गर्ल्स की फ्रीडम के कारण नहीं होता, जो अपने लड़कियों को फ्रीडम देते हैं उसके कारण नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं होता ऐसे, क्योंकि सबकी सोच अलग होती है, समाज की सोच बहुत अलग होती है। मतलब यही है कि अपनी सोच कैसी है। बाकी गर्ल्स तो जो छोटे कपड़े पहनती है उनके साथ ही नहीं, जो अपने नॉर्मल गर्ल्स अपने गांव की लड़कियां है जो सूट सलवार के अलावा कुछ नहीं पहनती, उनके साथ भी ये गलत होता है। तो ये एक समाज के कारण ही होता है। बिल्कुल ऐसे तो होता है। उन लोगों के लिए आपका मतलब कुछ विचार हो कि मैं उनको ये कहना चाहती हूँ? विचार तो मेरा यही है कि समाज को अपनी सोच सबसे पहले तो बदलनी चाहिए, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर लड़की गलत हो और हर लड़की ही सही हो, क्योंकि एक लड़की के चक्कर में मतलब सब बदनाम होती है। ऐसे तो तय है, जैसे साथ में 2 लड़कियां है, हाँ। एक गलत है तो उस एक के गलत में वो दूसरी भी गलती मानी जाएगी। हाँ, जैसे चाहे वो एक सही मछली हो। पूरे तालाब को गंदा तालाब को गंदा करती है, वही बात है बात बस। है। तो मतलब आप जो ये अपना समाज उसको क्या बोलना चाहोगे, जो ऐसे लोग हैं उनको क्या बोलना चाहोगे? समाज से मैं यही बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले तो अपनी सोच बदले, और क्योंकि बेटियां और माँ बहन मतलब सबके घर में है, तो हर बहन और हर माँ सबको मतलब अपनी माँ समझो, और सब जो भी बहनें हैं उसको सबको अपनी बहन जैसे ही मानो, कि वो भी अपनी बहन ही है। बिल्कुल, कि जो भी है गर्ल्स है, जो आप बहन बेटी आपके भी घर में है, तो सबको ही खुद की बहन बेटी समझो, ताकि ये रुक सके। ये तभी रुकेगा जब समाज की सोच सुधरेगी और सबको आप खुद का समझोगे, तभी ये चीज रुक पाएगी, नहीं तो ये चलती रहेगी। क्योंकि ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है, जैसे आज उनकी बहन बेटियों के साथ हुआ है, कल को आपकी बहन बेटियों के साथ भी हो सकता है, कि ऐसा फिक्स नहीं है कि उसके साथ हो गया अब किसी के साथ नहीं होगा। तो ऐसे बिल्कुल, कोई तो नहीं जो भी है समाज को अपनी सोच सुधारनी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। कि ये सब जानते हैं कि समाज की सोच के कारण ये सब होता है, गर्ल्स की फ्रीडम के कारण ही नहीं होता। तो समाज में जो भी ये जिनके माइंड में थिंक है कि भाई ये गर्ल्स की फ्रीडम के कारण होता है, तो बिल्कुल गलत है। ये बात अपन एक आज लड़की से सुन रहे हैं। चलो, ये बहुत ज्यादा सीरियस हो गए इन सब मुद्दों को साइड में रखते हुए। तो आप जो ये रील्स बनाते हो, मैं जहां तक देखता हूँ ये सब मीना सॉन्ग पे होते हैं, तो ऐसा क्यों? ये ऐसे होता है कि पहले ही बात तो मैंने बता भी दिया कि मेरी रील पहले इसमें ही वायरल गई थी। मतलब मीना सॉन्ग पे स्टार्ट किया था? हाँ, और मीना समाज सपोर्ट भी
अब जब वायरल गई तो मैं उसी पे बनाने लग गई, और फिर तब बनाई, तब उन रील में भी बहुत सपोर्ट मिला मेरे को। अच्छा, पहला मतलब तो यही आप था। मीणा समाज है उसी को एक अलग फेस दे रहे हो, एक अलग लेवल तक ले जाना चाहते हाँ, कि हाई लेवल पे जाए अपना मीना समाज, बस हो। ये बिल्कुल। एक तो पहला तो। तो इन सब मुद्दों को साइड में रखते हुए, कि मैंने सुना है कि आपके पास एक बहुत बड़ा कोलेब आया हुआ है, बहुत अच्छा, मतलब जयपुर के जितने बड़े इन्फ्लुएंसर उन सब से। आए हुए हैं, 2-3 बार आए मेरे पास, लेकिन मैंने नहीं किया वो। इसका कोई कारण? कारण तो यही था कि अभी फैमिली अलाउ नहीं की कि सॉन्ग के लिए भी बाहर जाके एक्टिंग वेक्टिंग करना, शूट करना। अब ये कि है खुद का हो, वो कर, तू सब कुछ कर, तू खुद के फोन में बना ले कुछ भी। मतलब यहाँ घर रह के कुछ भी कर ले, बाहर हाँ, जाना। अभी तो यही है बाहर का। मतलब और जैसे नाम लो, किन किन का आया हुआ है कोलेब? वैसे तो मेरी आईडी जैसे भैया ही वो करता है, सब कुछ हैंडल हाँ। करता है, तो वो मेरे को बोलता रहता है कैसे सॉन्ग का है, लेकिन फैमिली ने मना कर दिया इस वजह से, तो उसको ही पता रहता है कि कौन क्या। मतलब किसका है? आप तो हाँ, मेरे को बस ऐसे बता देता है कि प्रमोशन है सॉन्ग का, कि बनाएगी क्या तू। लेकिन मेरी तो क्या है, लेकिन फैमिली भी तो सपोर्ट बिल्कुल अपनी तो रुचि है, अपन तो कर लेगा हम हाँ, फैमिली में। ऐसे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। तो मैंने जहाँ तक सुना है कि आपके पास एक अच्छा कोलेब भी आया हुआ है, तो ये सही है कि आया हुआ है, कि पर मैंने किया नहीं फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि अभी अलाउ नहीं किया कि बाहर जाके शूट वगैरह तो करो। नाम लेना चाहोगे किससे, क्या है? ये सब जानते होंगे, जैसे अपनी मीणा कल्चर समाज को बहुत आगे तक लेके जा रहे हैं, जैसे एल की मीणा, इनको तो सब जानते होंगे आप। बिल्कुल सब तो जानते हैं। इनका भी आया था मेरे पास एक अच्छा। तो, और एक लाला कलाकार था, उनका आया था कि सॉन्ग में एक्टिंग करने का, पर तो मतलब काफी अच्छा कोलेब बना हुआ, बट आपने किया ही नहीं। हाँ, बस ये तक ही। चलो कोई ना, आगे काम करेंगे तो आगे हाँ। आएगा और भी। अच्छा, तो अभी मैंने जहां तक देखा ना, मैंने आईडी अभी सर्च करी, मैंने आईडी देखी, तो मतलब पहले के काफी ऐसे व्यूज है और अब बहुत कम व्यूज जा रहे हैं, इसका कोई रीजन? इसके रीजन भी है, वो मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है कि अभी बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके होते हैं मेरे, बट होता है ना कि कई बार की खुद की गलती खुद को इंसान को गिरा देती है नीचे। इंसान खुद तो के लिए वही मेरे करता साथ हो गया। है। तो प्रमोशन की वजह से हो गया कि मैंने कोई ऐसे ही प्रमोशन कर दिए, तो उस वजह से भी। किस चीज का प्रमोशन था वो, मतलब क्योंकि इस टाइम चल रहा है कि सिर्फ सट्टा प्रमोशन को बैन कर रखा है, बाकी कोई प्रमोशन को बैन नहीं, तो कुछ ऐसा ऐसे था? ही कुछ प्रमोशन थे वो भी, अच्छा, तो सट्टा प्रमोशन था, तो हाँ ऐसे ही, तो मतलब आईडी सस्पेंड कर दी। आईडी सस्पेंड कर दी गई आपकी? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो उसका बहुत इफेक्ट पड़ा आपके उस पर? मेरे अब तक शायद मेरे हिसाब से तो 200 के हो जाने चाहिए थे, मतलब जिस उसी हिसाब से पहले फॉलोअर्स चल रहे थे मेरे। हाँ, लेकिन फिर नीचे गिर गए जब आईडी सस्पेंड हुई, तो मेरे 150 के तो हो गए थे मेरे, हाँ, तो जाके बहुत नीचे गिर गए। अब जाके वापस सही हुए हैं, अब रिकवर होने लगा अकाउंट हाँ वापस। वापस हो रहे हैं अब थोड़े बहुत। तो उस प्रमोशन के कारण आपकी आईडी बहुत मतलब सस्पेंड हो गई, गिर गई बहुत ज्यादा। हाँ। तो आगे भी कुछ है क्या ऐसा कि मैं आगे भी करूंगी, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, अब नहीं करूंगी, अब सोच लिया कि अब करना ही नहीं है प्रमोशन। प्रमोशन करना ही नहीं है कैसा भी हो? नहीं, ऐसे सॉन्ग के तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सॉन्ग प्रमोशन में मतलब तो जो वो सट्टा प्रमोशन है वही थोड़ा, हाँ वो नहीं करूंगी अब। हाँ ये इंस्टा पे बैन है शायद जहाँ तक है। हाँ। तो चलो इस बात को अपन अपन एंडिंग तक आते हैं। जो आपके हेटर्स है उनको आप क्या बोलना चाहोगे इस टाइम? हेटर्स को तो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी कि आगे खुद भी बढ़ो और दूसरों को भी बढ़ने दो। तो किसी के मामले में दखल अंदाजी तो बिल्कुल भी नहीं करनी, पहले खुद का ध्यान रखो और फिर बाद में दूसरों का ध्यान रखो। तो बस यही बात है उनके लिए। तो मतलब जो आपके हेटर्स है वो बॉयज ही है फिर गर्ल्स भी है? ये दोनों है लगभग लगभग, तो मेरे हिसाब से तो मतलब गर्ल्स भी है, गर्ल्स फिर ज्यादा नहीं बोलूंगी, पर है गर्ल्स भी। बहुत होता है कि वो भी गलत कमेंट्स उनके करती भी है। आते हैं। गर्ल्स के भी गर्ल्स, हाँ, मतलब ऐसे। लड़कों का तो एक मैं मानता हूँ कि हर जगह ही है वो तो, और गर्ल्स भी होती है। मतलब आप ये होता है ना कि ऐसे बहुत होता है कि लड़की लड़की की दुश्मन होती है, कि मतलब बोलते हैं ना कि औरत ही औरत का घर उजाड़ देती है, वो बात ही आ गई ना हाँ, कि हाँ। होती है बहुत, क्योंकि सबकी सोच अलग होती है, तो कोई क्या सोचता है। काफी बार आपके पास ये चीज हुई है कि किसी गर्ल्स से कॉल आया हो या फिर आपको गंदा बोला गया हो? हाँ बिल्कुल ऐसे हुआ है। अच्छा, मतलब वो चीज आप हैंडल करते हो या फिर वो भैया ही करते हैं? भाई यही करते, मेरे को तो पता भी नहीं होता कि किसने क्या बोला। मतलब आप तो उस पे ऐसे- सिर्फ वीडियोस के लिए हो, फेस के लिए हो, बाकी सब हाँ बस बाकी सब भैया। वही संभालते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, जो भी अभी हमारे से पॉडकास्ट में जो भी गलती होगी उसके लिए माफी। तो कुछ रह गया हो अपने हिसाब से? कि मेरे हिसाब से तो लगभग सब आ गया आपकी लाइफ का, कुछ रह गया तो आप बता सकते हो ऐसा कुछ किस्सा कि मेरे साथ वो बहुत अच्छा किस्सा था, स्कूल लाइफ का कुछ ऐसा किस्सा?
स्कूल लाइफ का तो क्या है, मतलब जितना होता है सब स्कूल में सबके लिए बहुत अच्छा होता है। स्कूल लाइफ बहुत बढ़िया। जैसी स्कूल लाइफ होती है वैसी तो कोई सी लाइफ होती नहीं, मतलब जैसे कॉलेज लाइफ सब बोलते हैं कि मैं तो कॉलेज में कहाँ से गई। नहीं। मेरा तो ऐसे जैसे स्कूल में फ्रेंड्स होते हैं वैसे कॉलेज में मिलते भी नहीं है वैसे फ्रेंड्स, बिल्कुल। क्योंकि वो हमेशा याद भी रहते हैं। और जो अपन फ्रेंड्स होते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता कि वो बाद में भी मतलब किसी मतलब से फ्रेंडशिप हो, वो हाँ। कोई नहीं है। कॉलेज में तो सब अपने मतलब से होता है कि तू मेरे को ये कर दे वो कर दे, बस इतना ही होता जैसे है। आपकी स्कूल लाइफ है, जैसे मस्ती टाइम, जैसे बॉयज का होता है ना कि एक अलग ही मस्ती, उसके मार रहे हैं उसके लिए क्या बोलते हैं, ऐसा गर्ल्स में भी होता है कि आपकी स्कूल? बहुत होता है ऐसे। अच्छा। ऐसे ऐसे नहीं होता, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई होती है पर लेकिन जब मस्ती होती है तो वो मस्ती का ही टाइम होता है। मतलब एक अलग लेवल की मस्ती। अलग जैसे बॉयज में होता है वैसे गर्ल्स में होता है। तो आप स्कूल लाइफ ही जीना चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि यार मैं कॉलेज में भी जाऊं? अभी मेरे 3 महीने बचे शायद अभी स्कूल के, बस अब लास्ट है 3 महीने। लेकिन कभी ऐसे सोचती हूँ कि अभी बस अपने पास 3 महीने है तो ऐसे लगता है इनको बस खुलकर जियो, स्कूल में जितना भी टाइम है ना अच्छे से जियो। और ऐसे सोच कर कभी ऐसे नर्वस फील भी होता है कि बस अपन के पास 3 महीने है अभी तक, स्कूल में ही सब चले जाएंगे और अपन भी स्कूल से विदा हो जाएंगे, तो बहुत ऐसे लगता है कि नहीं जाना भी स्कूल से। तो और जैसे ना जो भी है स्कूल टाइम से निकलते हैं, नए नए बच्चे होते हैं, वो उनके माइंड में रहता है कि मैं कॉलेज लाइफ में यार कॉलेज में जाना चाहता हूँ, मस्ती करूंगा। तो ऐसा आपके भी माइंड में है क्या यार मैं अभी मेरे नहीं है, क्योंकि अभी जैसा मैंने सब सुना है, मतलब जैसे मेरे भाई बहन भी है सब बोलते हैं कि कॉलेज में कुछ नहीं है, तो मेरे को तो उनकी बातें सुनकर ही बहुत बुरा लगता है। मतलब ये बात बिल्कुल सच है कि कॉलेज लाइफ बिल्कुल मतलब कहीं होती है जो बहुत अच्छी कॉलेजें होती है, जो हॉस्टल हो वहां पे पढ़ रहते हो तो वहाँ ठीक है, बाकी स्कूल लाइफ से बढ़िया कोई लाइफ नहीं होती। ऐसा नहीं, हाँ स्कूल में बहुत ना किसी चीज की टेंशन ना कुछ, ठीक है करते रहो, पढ़े तो पढ़े, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े। और कॉलेज में कोई टीचर्स भी इतना ध्यान नहीं देते जितना स्कूल में देते हैं। स्कूल में टीचर अपन को डांटते भी है, डंडा भी मारते हैं, समझाते भी है कि ये गलती अब कर दी अब दोबारा मत करना। एक जो आपके भैया है उनको स्पेशल कुछ कुछ बोलना चाहो, क्योंकि जो भी हो आप उन्हीं के कारण हो आज? भैया का तो सबसे ज्यादा उनको तो धन्यवाद थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया मेरे को स्टार्ट में, रील्स भी उन्हीं की वजह से, और जो हूँ अब आपके सामने बैठी हूँ वो सब भैया वो की। भैया का तो हाँ। स्पेशल थैंक भाई रोहित भाई को कि सिस्टर को यहाँ तक लाए और फैमिली से लड़के भी आपने एक अलग चेहरा उनका बनाया, क्योंकि जो भी है आज वो रोहित भाई के कारण है। तो स्पेशल थैंक्स रोहित भाई आपको। तो अपन इस पॉडकास्ट को यहीं फिनिश करते हैं। तो आप लास्ट में एक बार अपने फैंस को बोल दो कि पॉडकास्ट को एक बार आगे तक चल। तो आप सबसे मैं यही बोलना चाहूंगी, एक तो है ना वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ये तो करना ही है आपको, और वीडियो को फुल सपोर्ट करना है, और शेयर तो सबसे ज्यादा करना है आपको। तो यही बोलना चाहूंगी, और आगे भी सपोर्ट करते रहना, और जैसे प्यार आपने पहले किया वो अभी जरूर करना आप प्यार। तो Thank you. भाई अब तो आपने सुन लिया सिस्टर के मुंह से भी, तो भाई जो भी है जितनी भी फेम इनका है, जितना भी फेम हमारा सबका है, तो देखे लाइव जर्नी देखे और एक बार जरूर कमेंट करें कि अगला पॉडकास्ट हम किसका ले, क्योंकि आप कमेंट में नहीं बता पाते हो। और दूसरी बात भाई कोई गलत कमेंट नहीं, सिर्फ अच्छे कमेंट्स करोगे। तो राम राम, मिलते हैं एक अगले अच्छे पॉडकास्ट के साथ।